कर लेना। नाम क्या है आपका? वैसे मोहिनी भी है, मंजू भी है। मोहिनी मंजू। गायत्री परिवार से हो आप? हैं वैसे ही जान जाएंगे किसी गायत्री परिवार से हो। गायत्री का जो भी है काम आप देख संभाल रही हो, है ना? हाँ, जन जन तक मतलब अपने पहुंचा रही हो, कर रही हो। तो आपने अभी मेरे को एक पर्ची दिखाई, वो जो है ना वैद्य जी की पर्ची है, काफ़ी अच्छी, मतलब दवाइयाँ लिखी हुई हैं, उससे बहुत लाभ भी है। कम से कम 80% लाभ है आपको। और आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैंने आयुर्वेद ही लिया शुरू से, बहुत अच्छा। और दूसरे नंबर आप कह रही थी हार्ट में कोई वॉल्व डिफेक्ट था मेरा, तो जब मैं छोटी थी तो वैद्य जी ने ही मुझको ठीक किया था, केदार जी वैद्य जी ने। और आज तक भी वो कोई परेशानी अब नहीं है। कितने साल पुरानी बात है ये? करीब हो गई 35 साल तो हो गई। हाँ, उनका विद्वानों में नाम है और आज से नहीं है, वो काफ़ी पुराने टाइम से है। तो ये सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे उनको सारे लोग जानते हैं। वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या ठीक किया है, हम तो उनके सामने खैर बच्चे हैं, पर उन्होंने क्या क्या चीज़ ठीक किया है कि वो लोगों को जानकारी नहीं। जो ठीक हो गए ना, वो कहते हैं सारी दुनिया में नाम है उनका। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं जानता हो। तो इसलिए मैं उन्हीं के पास पहुंचाऊंगी ये रिकॉर्ड करके कि भाई देखो, आपके पेशेंट मेरे पास आई, आपके पेशेंट मेरे पास आके गायत्री का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, और आपका भी प्रचार तो खैर उनका क्या कोई करेगा, वो तो पुराने वैद्य हैं। वो तो तुरंत देखते हैं। हाँ, वो बहुत पुराने वैद्य हैं। उनके मुकाबले का कोई वैद्य जयपुर में क्या, जयपुर से बाहर भी नाम है उनका। जिलाधिकारी थे वो, तो इसलिए वैसे ही नाम है उनका। अच्छा है आपने ये जानकारी दी। खासतौर से मैंने वीडियो बनाया हृदय रोग की वजह से, जो आपको वाल्व डिफेक्ट था ना, उसको कितने साल पहले वैद्य जी ने ठीक कर दिया था। 35 साल की बात हो गई लगभग, क्योंकि और इस बात का कभी कोई प्रचार भी नहीं किया। वो इतने सरल सहज हैं, अपना प्रचार नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी। हम तो कहते हैं आज उनकी वजह से मैं खड़ी हो। हाँ, आज वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय केदार जी वैद्य जी, जो सभी हम सभी जो चिकित्सक हैं उनका भी एक तरह से गौरव हैं, और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है हमेशा, और हमारे लिए पूजनीय है। और आज एक पेशेंट जो पुराने समय से ही उनके साथ जुड़ी हुई है, वो पेशेंट उनका बता रही है कि इस तरीके से मेरा जीवन उन्होंने सुरक्षित किया। तो वैद्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे हमारे राजस्थान के गौरव वैद्य हैं। ऐसे वैद्य हमारे समाज में अगर रहे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि आयुर्वेद के जो समर्पित वैद्य हैं, जैसे हमारे केदार जी वैद्य जी हैं, उनका जैसे नाम है, उस तरीके के वैद्य अगर हर जगह उपलब्ध हो गए तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब स्वास्थ्य के संबल के लिए हमें एलोपैथी की शरण लेनी पड़े। मुझे लगता है अपने आप में कंप्लीट पूर्ण महारत हासिल, जो धर्म के भी ज्ञाता हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य के भी ज्ञाता हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान के भी ज्ञाता हैं, ऐसे दोनों का जोड़ उनके पास है। और उसके साथ साथ सहज और सरल हैं, बहुत सरल हैं। तो जैसे टर्म से उनके साथ, हाँ, तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। तो उन वैद्य जी को नमस्कार। और हम सबको भी इस बात से शिक्षा मिलती है कि हमको भी उनके जैसा बनना चाहिए। तो धन्यवाद बहन जी आपके लिए। क्या इसके लिए आयुर्वेद का ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ेगा इस चीज़। हाँ, दरअसल क्या है कि एलोपैथी से तमाम तरह के बहुत हैजार्ड हो गए हैं। हाँ। एलोपैथी जैसे कभी किसी की सर्जरी वगैरह हो तो बहुत फास्ट है, उसकी आवश्यकता तो उसकी भी है, लेकिन जो आयुर्वेद के पास आता है तो पूरा शरीर उसका ठीक होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दवाई ली तो दूसरी बीमारी पैदा हो गई। हाँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने ऐसे विद्वान वैद्य हैं, उन वैद्य जी का तो नाम है, और भी तमाम वैद्य हैं जो समर्पित रूप से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं बीमारी को, ऐसे वैद्य हैं। तो उनके पास जाना चाहिए
और अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए।